दाऊद की जान बचाने के लिए दोनों बाजू और एक टांग डॉक्टर्स ने काट दी। अचानक सना को एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसके बाद सना की दोनों टांगे मफलूज होकर रह गईं। चला नहीं जाता मेरे से ना, तो स्वेलिंग वगैरह हो गई है, हर टाइम दर्द होती रहती है और खिंचाव पड़ते हैं हाथों में पाँव में। मैं अपनी टांग के साथ ऐसे टांग वगैरह को दबा देता हूँ। इतना कुछ किया है वो मेरे पास, इस हालत में पड़ी होती है और मैं कुछ भी नहीं उसके लिए जब कर सकता। हमें जॉब से भी निकाल दिया गया। 6 महीने हो गए हैं उन्होंने वो जॉब से हमें निकाल दिया। जब आपको जॉब मिली है तब पीटीआई की हुकूमत थी, अब ये नून लीग की हुकूमत आई है तो इन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम। कुछ अरसा पहले सना और दाऊद की स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हुई जब सना और दाऊद की शादी की अरूज पर तैयारियां थी और अचानक से दाऊद को गली से गुजरने वाली हाई वोल्टेज वायर से करंट पड़ा और दाऊद की जान बचाने के लिए दोनों बाजू और एक टांग डॉक्टर्स ने काट दी। लेकिन उसके बावजूद सना ने दाऊद के साथ शादी करने का फैसला अटल कर दिया। घर वालों ने नाराजगी का इजहार किया, उसके बावजूद सना ने कहा कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ दाऊद से। 4 साल गुजर जाने के बाद अचानक सना को एक ऐसा इन्फेक्शन हुआ जिसके बाद सना की दोनों टांगे मफलूज होकर रह गईं। सना भी इस टाइम दाऊद के साथ इस बेड पर अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। ये इन्फेक्शन कैसे हुआ और दाऊद को जो नौकरी दी गई थी, दाऊद या फिर सना को जो नौकरी दी गई थी, उस नौकरी से इन्हें निकाल दिया गया या फिर इनसे वो नौकरी छीन ली गई, ये सारा कुछ जानेंगे सना से और दाऊद से। इस इन्फेक्शन का इलाज कैसे मुमकिन है, डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कितने रुपए मालियत से इनका इलाज हो सकता है, सारा कुछ आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया दाऊद आपका और सना आपका कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया। ये बताइएगा सना, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बेहतर है। पहले से ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? अब ये कि मतलब चला नहीं जाता मेरे से ना, तो स्वेलिंग वगैरह हो गई है और दर्द शदीद बहुत ज़्यादा रहती है टांगों में। दाऊद, अचानक से हंसती वस्ती ज़िंदगी में सना जो कि भाग के आपके लिए पानी भी ले आती थी, भाग के आपके लिए खाना भी ले आती थी और आपके बाकी मामलातों को ऊपर भी देखती थी, जब अचानक सना आपके साथ बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई है जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था, तो क्या जहन में सवालात पैदा होते हैं? अपने खुदा से क्या बातें करते हो? बस दुख होता है मुझे बहुत ज़्यादा। मुझे इतना दुख अपने हालत देख के नहीं होता, जब मैं इसको देखता हूँ कि जो मुझे संभालती थी, जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया है, वो मेरे पास इस हालत में पड़ी होती है और मैं कुछ भी नहीं उसके लिए जब कर सकता, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है मुझे, बता नहीं सकता आपको। सना, ये बताइएगा कि फैमिली की जानिब से कोई राब्ता किया गया है? क्योंकि जब आपकी शादी हुई थी तो आपकी शादी के बाद मतलब उसी दौरान आपकी फैमिली आपके साथ नाराज़ थी, आपके साथ उन्होंने कुछ ताल्लुकात जो है वो ख़त्म कर दिए थे क्योंकि आपने उनकी रज़ा के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी रज़ा के ख़िलाफ़ जाके शादी की थी। तो वालदैन की तरफ से कोई अभी तक राब्ता हुआ किसी बहन भाई की तरफ से, रिलेटिव की तरफ से? नहीं भाई, अभी तक तो कोई नहीं राब्ता हुआ, अभी तक नाराज़ ही हूँ। अभी तक स्टिल नाराज़ है जी। तो ये बताइएगा कि अब डॉक्टर्स क्या कहते हैं, किस तरीके से इस इन्फेक्शन का इलाज मुमकिन है और ये कैसे आप ठीक हो सकती हैं? डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि आप मतलब जल्द से जल्द और जितना अच्छा हॉस्पिटल हो वहाँ से इलाज करवाएं अपना, ताकि जल्दी से कवर हो सके। तो ये है कि जैसा कि आपने मतलब आपको बताया कि हमें जॉब से भी निकाल दिया गया, तो हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। दाऊद, जॉब किस चीज़ की थी और क्या करना होता था उस जॉब में? सिविल डिफेंस में जॉब मिली थी सना को। जॉब पे जाना नहीं था होता, घर पे ही रहना था और महीने बाद हमारे एटीएम में सैलरी आ जाती थी, वो हम एटीएम से निकलवा आते थे। लेकिन अभी 6 महीने हो गए हैं उन्होंने वो जॉब से हमें निकाल दिया है। हम उनके पास गए हैं, सिविल डिफेंस वालों के पास,
उन्होंने हमें भेजा सेक्रेटेरिएट होम डिपार्टमेंट वालों के पास, उनके पास भेजा। उन्होंने हमें बताया कि जी जब आपको जॉब मिली है तब पीटीआई की हुकूमत थी, अब ये नून लीग की हुकूमत आई है तो इन्होंने आपको जॉब से निकाल दिया है। तो मेरी अपील है मोहतरमा मरीम नवाज़ के आगे के वो इस टाइम पंजाब की माँ का किरदार अदा कर रही हैं। वो डिसेबल लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हैं। तो मेरी उनके आगे अपील है कि मेरे लिए भी कुछ किया जाए। हमारी जॉब जो है, हमारा एक वाहद इनकम का जो ज़रिया था वो दोबारा से बहाल कर दिया जाए, उसको परमानेंट कर दिया जाए ताकि लाइफ टाइम हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकें। सना, जब दर्द शुरू होता है तो किस तरीके से दर्द होता है, क्या फील होता है और कितनी देर तक दर्द रहता है? भाई दर्द तो मतलब ख़त्म ही नहीं होता, हर टाइम दर्द होती रहती है और खिंचाव पड़ते हैं हाथों में, पाँवों में, बहुत ज़्यादा मतलब और फिर कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि दर्द दाऊद साहब के तो बाजू भी नहीं है, तो वो फिर आपको दबाते किस तरीके से हैं, कैसे मतलब करते हैं? दाऊद साहब दबाते भी हैं आप? जी कैसे जी, दबाते हैं, ज़रा दबा के दिखाएं। मैं अपनी टांग टांग के के साथ साथ ऐसे टांग वगैरह को दबा देता हूँ। अच्छा, तो मतलब फिर सुकून हो जाता है कुछ? हाँ जी, थोड़ा बहुत मतलब सुकून हो जाता है जब दबाए ना। सना, अपने नहीं फैसले तो से मुतमईन है? जो जी आपने फैसला किया था शादी का, उस फैसले से मुतमईन है? हाँ जी आज भी मुतमईन है? जी, और हमेशा ऐसे ही रहूँगी। दिल में ख्याल नहीं आता कि दाऊद की जगह कोई और होता जिसके हाथ पाँव सलामत होते और बाकी तमाम तर चीज़ें जो है वो सलामत होती, तो शायद मेरा दाऊद से ज़्यादा ख्याल करता? नहीं नहीं, कभी नहीं ऐसा सोचा और ना कभी ऐसा जहन में आया है। दाऊद, आप कुछ कहना चाहेंगे सना के बारे में? कुछ प्यार भरा शेयर, कुछ प्यार भरी बात? कुछ भी? बस यही कहना चाहूँगा कि सना बहुत ही अच्छी है, ये मेरा बहुत ही ख्याल रखती है। इसने कभी मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मेरे बाजू नहीं है, मेरी टांग नहीं है, मैं चल फिर नहीं सकता, इसके लिए कुछ कर नहीं सकता, कभी महसूस नहीं होने दिया इसने मुझे। अच्छा दाऊद, अगर आपकी कोई हेल्प करना चाहे, कोई मुखय्यर हजरात भी वीडियोस देख रहे होंगे, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें या फिर आपके साथ रब्ता कर सकें। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 0344222722। ये हमारा नंबर है। एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दें। 0344222722। ये हमारा नंबर है कॉन्टैक्ट। दाऊद के साथ और सना के साथ अगर आप रब्ता करना चाहते हैं और इनकी हेल्प करना चाहते हैं, तंग मत कीजिएगा, खामख्वाह फ़ोन करके इनको डिस्टर्ब ना कीजिएगा, क्योंकि ये पहले ही अपनी ज़िंदगी में जो हालात गुजार रहे हैं, जिन हालात से ये गुज़र रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा टफ़ है। तो इनको तंग करने की बजाय अगर आप इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो इनके साथ कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप इनकी लाहौर रिहाइशगाह पर भी आ सकते हैं, विज़िट भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप इनकी अगर ऑनलाइन या किसी भी तरीके हेल्प करना चाहें तो वो भी इनकी कर सकते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, टिकटॉक और इंस्टाग्राम के साथ। अल्लाह ने के बाद।